फुरफुरी नगार के बाहर एक पुरानी और सुनसान सड़क थी, जहां रात के वक्त कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस सड़क के बिल्कुल आखिर में एक भूतिया हवेली थी, जिसके शीशे लाल रोशनी में चमक रहे थे। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के पास गया, वो कभी भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहा। एक रात मोटू और पतलू गलती से उसी सड़क पर पहुंच गए। तभी अचानक दो पुलिस जीप्स उनकी तरफ तेज रफ्तार में आने लगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। वो जीप्स जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में चलती हुई लग रही थी और उनके हेडलाइट से धुआं निकाल रहा था। पतलू, ये जीप्स कौन चला रहा है? मोटू ने कांपते हुए पूछा। तभी सड़क के बीच से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और लाल रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। जमीन कांपने लगी और पेड़ों से काले साए नीचे उतरने लगे। अचानक एक भूतिया आवाज आई, जो भी इस सड़क पर आता है वो यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाता है। पुलिस जीप्स तुरंत मुड़ गए और मोटू और पतलू की तरफ दौड़ने लगी। मोटू घबरा कर गिर पड़ा। पतलू ने उसे उठाया, लेकिन पीछे से कोई उन दोनों का नाम ले रहा था। मोटू ने जब मुड़कर देखा तो उसकी परछाई उससे अलग चल रही थी। पतलू ने आंखें बंद की और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हवेली चीखने लगी, लाल रोशनी बुझ गई और पुलिस जीप्स जमीन पर गिरकर बिल्कुल शांत हो गए। सुबह हुई तो सड़क बिल्कुल नॉर्मल थी। हवेली वहां से गायब हो चुकी थी, लेकिन मोटू के हाथ पर अब भी जाला हुआ एक अजीब सा निशान था। और आज भी रात के सन्नाटे में कोई धीमी आवाज में कहता है, मोटू, पतलू, वापस आ जाओ। मोटू और पतलू एक रात जंगल के पास एक पुरानी भूतिया हवेली के करीब पहुंच जाते हैं। हवेली 3D एनिमेशन में बहुत डरावनी लग रही होती है। टूटे हुए दरवाजे, उड़ती हुई धूल और चमकती हुई आंखों जैसी खिड़कियां। मोटू डर के मारे पतलू का हाथ पकड़ लेता है। अचानक हूं की आवाज आती है और एक मजेदार सा भूत हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। मोटू जोर से चीख पड़ता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पतलू समझदारी दिखाता है। पतलू टॉर्च जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह भूत असल में एक अकेला सा दोस्ताना भूत है, जो दोस्तों की तलाश में है। मोटू उसे समोसा देता है और भूत बहुत खुश हो जाता है। आखिर में सब हंस हंस कर दोस्ती कर लेते हैं और भूतिया हवेली खुशी से रोशन हो जाती है।